नक्सल मामलों पर सरकार बदलने के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के काम करने का तरीका भी बदलता नजर आ रहा है। राज्य सरकार अब नक्सलियों के साथ मध्यस्थता करने जा रही है। दरअसल सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण और अपहरण के बाद रिहाई को लेकर माओवादियों की एक शर्त से सरकार के रुख में नमी आई है। कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का जब अपहरण किया गया तो माओवादियों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव में जो कहा था कि जो भी निर्दोष आदिवासी है उनकी रिहाई जल्द से जल्द की जाए, जिसमें कथित तौर पर प्रताड़ित लोगों की रिहाई की मांग भी थी। मामले ने अब राजनीतिक तुल ले लिया है। कांग्रेस ने बीच चुनाव में घोषणा भी की थी कि ऐसे आदिवासियों की रिहाई भी की जाएगी। वादे के अनुसार अब राज्य सरकार ने पुनर्विचार के लिए कमेटी भी बना ली है। ये पहली बार नहीं है कि जब सरकार और नक्सलियों के बीच मध्यस्थता हो रही है। इससे पहले भी निर्मला बूच कमेटी ने साल 2012 में सरकार और नक्सलियों के बीच मध्यस्थता कराई थी, जिसके बाद सितंबर 2014 तक बूच कमेटी ने 650 से अधिक मामलों पर विचार किया। इनमें से 350 से अधिक मामलों में जमानत का विरोध नहीं करने की अनुशंसा की गई। बावजूद इसके जेल में बंद आदिवासियों को जमानत नहीं मिल पाई। कुल मिला के हम हमेशा कहते हैं कि बस्तर में कोई आदिवासी नक्सली नहीं है, ना तो नक्सल विचारधारा से जुड़ा हुआ है। केवल वह बाहर से आए हुए नक्सलवादियों का बंधक है, जिसको कि तथाकथित बुद्धिजीवी दिल्ली और बड़े शहरों में ये बताते हैं कि आदिवासी विद्रोह कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसी स्थिति नहीं है। बाहर से आए लोग हैं जो अपना धंधा चला रहे, जो माफिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्यस्थता की बात कही जा रही है, नक्सलियों और सरकार के बीच मध्यस्थता की बात, क्योंकि चूंकि बात एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण की कही जा रही थी तो उस समय नक्सलियों ने शर्त रखी थी कि निर्दोष आदिवासियों को छोड़ा जाए। अब कांग्रेस सरकार इस बीच पहल कर रही है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेश, लालगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों का आतंक देखा जाता है, ऐसे में एक पहल इस ओर शांति की ओर देखने को मिल रही है। हालांकि ये कोई पहली पहल नहीं है, लेकिन क्या इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि वाकई में आदिवासियों को राहत मिलेगी? जी हाँ, देखिए, ये एक मसला हमेशा से रहा है बस्तर इलाके में कि जो नक्सलियों के इलाकों में जिस तरह से अभियान होते हैं या माओवादियों की जो गतिविधियां होती हैं, उसके बीच में जो ग्रामीण हैं वो इन दो पार्टों के बीच पिसते हैं। और अक्सर होता ये है कि जब इन इलाकों में कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद जो आरोपियों की तलाश होती है, या ये कह लीजिए कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं कि मजबूरी में बहुत से लोग नक्सल संगठन से जुड़ के कई तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं और पुलिस ऐसे मामलों में इनको संदेही मानते हुए गिरफ्तार करती है। और क्योंकि ये लोग आर्थिक आधार पर कई बार बहुत मजबूत नहीं होते, ऐसे मुश्किल इलाकों में इनके गांव होते हैं, इनकी जगह होती है जहां से इनको जो लीगल एड जो मिलना चाहिए, जो मदद मिलना चाहिए, वो जानकारी के अभाव में नहीं मिल पाता। तो इस तरह की पहल की बात हमेशा से ही होती रही है। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में ये सिलसिला और ये जो घटना क्रम है वो काफ़ी तेजी हुआ है, नक्सल उन्मूलन अभियान में भी तेजी आई है, तो साथ साथ गिरफ्तारियों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और इसी की वजह से ये एक मसला रहा। और कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक वायदा किया था ज़रूर कि इन सारे मसलों पर पुनर्विचार किया जाएगा। माओवादियों की तरफ से भी एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण के बाद एक जो बड़ी मांग रखी गई थी, उसमें से ऐसे लोगों की रिहाई की भी एक मांग थी। और सरकार ने जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने ये जो फैसला किया है, निश्चित तौर पर इसको इस तरह से तृप्ति देखा जा रहा होगा कि ऐसे बहुत से लोग जो सही तरह से लीगल एड हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए सरकार की ये पहल कारगर साबित होगी। इसका असर क्या होगा, किस तरह से इस मसले पर आगे कमेटी काम करेगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, ये देखना होगा कि किस तरीके से काम करेगी। इस वक्त आदिवासी समाज से जी नरेश तृप्ति, मेरे साथ इस वक्त बस्तर इलाके में लंबे समय से आदिवासी जो आंदोलन है उनके लिए जो सक्रिय अलग अलग समूह हैं, उनसे जुड़े हुए जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार इन मसलों पर काम करते रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी साथ में हैं हमारे बातचीत के लिए। और इसके साथ साथ सांस्कृतिक मंच के जो संयोजक हैं वो भी हमारे साथ मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं बातचीत के लिए। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि सरकार का ये जो फैसला है उसका क्या असर पड़ेगा और सर्व आदिवासी समाज की जो संभागीय इकाई है उनके जो पदाधिकारी वो इस पर क्या सोचते हैं। आपने ये फैसला सुना होगा, सरकार की कमेटी बनाकर पुनर्विचार की पहल कर रही है, कितना उपयोगी ये साबित हो सकता है बस्तर के लिहाज से और वो जो स्थानीय लोग हैं जो ऐसे मसलों पर गिरफ्तार रहते हैं? हाँ, तो पहले हिसाब से पहले तो ये कहेंगे कि सरकार का जो ये निर्णय लिया है
ये जांच करके जो निर्दोष लोगों को छुड़ाने की जो बात कर रहे हैं, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, वो हम तो सरकार के निर्णय पर हम स्वागत करते हैं। और इसमें से समाज को बहुत बड़ा असर मिले, प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई बेगुनाह हैं। जैसे बुरकापाल का मामला है, बुरकापाल के आसपास तालमेटला हो गया, तीमापुरम हो गया, उस आसपास के क्षेत्र में लगभग 200 ग्रामीणों को, बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया है और जेल में भेजा गया है। वो उससे क्या है, जांच करें। हम तो ये भी चाहते हैं कि जो निर्दोष है वो छूट जाए और जो गुनाहगार है वो सज़ा मिले। हम ये भी चाहते हैं जो गुनाहगार है उनको सज़ा मिले, लेकिन कई बेगुनाहों को जो बंद किया गया है, पूरे बस्तर संभाग में सभी जगह बेगुनाहों को ही मारा गया है और कई फर्जी इनकाउंटर करवाया गया है और क्या कहते हैं, बेगुनाहों को जेल में भी रखा गया है। अच्छा, आप लोग ऐसे इस नतीजे पे कैसे पहुंचते हैं कि लोग बेगुनाह हैं, और ये कैसे अंदाज लगाते हैं कि नहीं? अब ऐसा है, वहाँ जाने के बाद हम तो ये स्वीकार भी करते हैं कि कई लोग, सभी के सभी गांव में आप 200 लोगों को आप लेके आ रहे हैं, तो उसमें सभी के सभी तो नक्सली हो नहीं सकते ना। हाँ, हम तो बोलते हैं कि इक्का दोका होंगे, सब होंगे, सभी तो हो नहीं सकते ना। जी जी, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को सरकार के? सरकार के इस तरह से जो फैसले उन्होंने लिया है, स्वागत योग्य है ये, और हम बहुत खुश हैं आदिवासी समाज जिन्होंने कि इस तरीके से इन्होंने जो डिसीज़न लिया है। लेकिन पिछले जो जिस तरह से नक्सलाइट के जो चल रहे थे, जैसे स्कूल बच्चों को भी मार दिया गया, गाय चराने चले गए थे, जैसे अपना करका बोल के गांव है, दूसरा है अपना बुरगुम है, ऐसे कई क्षेत्र है, स्कूल बच्चों को भी मार दिया गया। ये तो एकदम ही मतलब ये थोड़ा दुख की बात होता है। इनका सही तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सज़ा मिलना चाहिए और उनको सही मुआवजा मिलना चाहिए। ये फर्जी एनकाउंटर्स को लेकर भी बात कह रहे हैं और समाज के लोगों का कहना है कि पहल तो स्वागत योग्य है और निर्दोषों को लाभ मिलना चाहिए। सांस्कृतिक मंच से भी जुड़े हुए लोग हैं, महेश हमारे साथ। महेश, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को, और जो वर्तमान स्थितियाँ आपने बात भी सुनी, तो इस पर आप क्या कहें? निश्चित ही ये फैसला जो है अच्छा फैसला है, क्योंकि बस्तर के आदिवासियों के हित के लिए, क्योंकि बस्तर के जो आदिवासी समाज है खासकर, जिसको एक मोहरा बनाया गया है, जो बाहर के नक्सली, जो गिने चुने बाहर के जैसे उड़ीसा आंध्र से आए हैं और हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जल जंगल ज़मीन के आड़ पे हमारे लोग को बंदूक पकड़ा के हमको पुलिस के सामने अगर जाने से हमारे लोग को डाल बनाया जाता है। एक तरफ नक्सली हमारे लोगों को फंसा रहे हैं, कुल मिला के दोनों तरफ फंस रहे हैं। इसलिए हमारे बस्तर के आदिवासी नक्सली हो ही नहीं सकते ना, वामपंथी विचारधारा के नहीं है, लेकिन मजबूरन कहीं ना कहीं उनको फंसाया जा रहा है, जो कि जल जंगल ज़मीन के आड़ पे। और इससे पूर्व हजारों वर्ष से मान के चलो हमारे बस्तर के आदिवासी चाहे यहाँ अनेक प्रकार का समस्या संघर्ष करते हुए जल जंगल के अपने बलबूते बचा के इनका ज़रूरत नहीं है कि उनके बदौलत हम जल जंगल ज़मीन को नहीं बचा सकते, लेकिन उसी के आड़ पे माओवादी विचारधारा के आड़ पर हमारे लोग को माराया जा रहा है, जिससे दोनों तरफ से पुलिस के हाथ में चाहे नक्सली के हाथ में हमारे लोग मर रहे हैं। और सरकार अगर इस टाइप का फैसला लिया है तो निश्चित ही जो निर्दोष है उनको बाइज्जत रिहा होना चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए सारा समाज मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करेगा इसे। जी, आप सुन रहे थे कि ये बता रहे हैं कि जैसे इस तरह से बहुत से फर्जी एनकाउंटर्स हो जाते हैं और साथ साथ जो उस इलाके में, जैसा आप कह रहे हैं कि नक्सलियों की वजह से ये लोग फंस जाते हैं, ऐसा दोहरा फंस जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, कमेटी के लिए कोई सुझाव है आप लोगों की तरफ से कि कैसे देखा जाना चाहिए? हज़ारों की संख्या है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई जेलें भी शुरू हुई हैं, सुकमा, बीजापुर, ये सब, तो इनमें तादाद बढ़ी है, तो क्या होना चाहिए? जैसे फर्जी इनकाउंटर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जैसे एक गांव है, एक गांव में अगर जैसे सबसे पहले नक्सली जाता है, नक्सली जाके हमारे लोगों को बैठक बुलाता है और बैठक करके उस गतिविधि के लिए मतलब उनको प्रेरित करता है, उसको सूचना पुलिस को मिलता है तो पुलिस भी वहाँ दावा बोलता है। तो लेकिन गांव वाले जानबूझ के मतलब स्वेच्छा से पुलिस नक्सली के साथ नहीं गए, लेकिन मजबूरन उनके साथ बैठे। लेकिन जैसे नक्सली के साथ बैठक हुआ तो पुलिस को लगा कि पूरा गांव के लोग नक्सली है, पुलिस के नज़रिए में नक्सली हो गए। और वही गांव के लोगों को जब पुलिस आमंत्रित करता है कि एक बैठक बुलाता है कि इस समस्या के लिए आप लोगों को सहयोग चाहिए, तो कुछ लोग गिने चुने लोग पुलिस के साथ बैठती है तो नक्सली की नज़र में वो पुलिस के आदमी हो जाते हैं। इस प्रकार से पुलिस के आदमी बता के नक्सली मारता है और नक्सली का आदमी बता करके पुलिस मारता है। तो इस प्रकार दोनों तरह से फंस रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें फर्जी इनकाउंटर तो कई बार हो सकता है हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर हमारे लोगों को ढाल बनाया जा रहा है, जो कि नक्सली उसके पीछे रह के मतलब हमारे लोग को सामने खड़े कर रहे हैं, इसलिए निश्चित ही हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तो इसमें जानबूझ के ना हमारे लोगों को मतलब एक प्रकार से इस्तेमाल हो रहे हैं, लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। और प्रकाश जी, आपको क्या लगता है, कमेटी ये पुनर्विचार की बात तो हुई है, क्या पहल होना चाहिए? नहीं, इसमें पहल तो अच्छी पहल है,
और होना के लोग क्या सोचते हैं? नहीं, बस्तर के लोग सारे लोग नहीं, बस्तर के पूरे लोग भी और समाज भी सोचता है इसमें पुनर्विचार होना चाहिए, पुनः जांचे। हर जो फर्जी इनकाउंटर तो इतना सारा हुआ है, जैसे हम घूमपाड़ के मामला ले लेते हैं जी। आज एक बेचारी वहाँ पर आकर सोई है जी। आज उसको उठा करके ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया जाता है, बलात्कार करने के बाद हत्या कर देते हैं। वही हमारे जगदलपुर जिले का ही बुरगुम का मामला है। बेचारे आए थे अपने रिश्तेदार के यहाँ दुख खबर देने के लिए और उसके बाद उनको उठा करके मार देना ये गलत है ना। और यह बीच पंडुम मना रहे थे। ऐसे मामलों की भी कई ऐसे मामलों की जांच हो और उसमें दोषी लोगों को कार्रवाई हो और जो मृतक के परिवार को मुआवजा दें। हम तो इस शासन से लेकिन इस समस्या से कैसे निपटेंगे? जैसे मैं महेश जी की बात सुन रहा था कि दो एक तरह से ढाल के जैसे लोग फंसे हुए हैं और लोग इसकी वजह से, तो ये सिलसिला तो थमने वाला नहीं है। ये गिरफ्तारियां होती रहेंगी और ये प्रक्रिया भी चलती रहेगी, क्योंकि बड़ा इलाका ऐसा है जहाँ भी प्रशासनिक पहुँच नहीं है, पुलिस की पहुँच नहीं है। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं कि क्या कमेटी की तरफ से कुछ ऐसा भी पहल होना चाहिए कि जैसे या उनकी जो प्रक्रिया है उसमें ये बात भी आनी चाहिए? हाँ, ये आना चाहिए, प्रक्रिया आना चाहिए उसमें। और वो है तो अपन भी ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो जांच कमेटी बनेगी उसमें समाज के लोगों को भी रखें, उस क्षेत्र के लोगों को भी रखें, वो बिठाएं और उसमें क्या रिजल्ट आता है सभी लोग बैठें और विचार करें, तभी जाकर के इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। आप कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जो घटनाएं हो रही है या हो रही थी, इसमें दोषियों को तो सज़ा होना चाहिए और जो निर्दोष लोग हैं उनको बाइज्जत जो है रिहा होना चाहिए। कुल मिला के ये बात तृप्ति आ रही है कि एक तरह से जो दो पार्टों के बीच फंसे हुए लोग हैं उनमें से बहुत से निर्दोष लोग होते हैं जो इन सब मामलों में फंस जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उन लोगों को निश्चित तौर पर इस कमेटी के गठन से लाभ होगा, फ़ायदा होगा और उस पर पुनर्विचार तो ज़रूर होना चाहिए। और इस फैसले का, सरकार की इस कोशिश का स्वागत जो समाज से जुड़े लोग हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, जो बातचीत आपने की तो साफ तौर पर आदिवासियों का दर्द झलक रहा है कि दो पार्टों के बीच आदिवासी किस तरह पिसता है, गेहूं के साथ घुन पिसता। इस तरह की तस्वीरें बस्तर में आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन ये पहल जो सरकार कर रही है इस पर देखना है कि क्या कुछ परिणाम निकल कर आते हैं, क्या वाकई में आदिवासियों को राहत मिलेगी, क्या वाकई में आदिवासी अपनी जिंदगी सही ढंग से जी पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जानकारी के लिए।